भारत की धरती पर न जाने कितने सूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी समेत कई महान योद्धा हुए जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़े और अंत समय तक लड़ते हुए अपनी जान न्योछावर कर दी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम इतिहास के उन वीरों की शहादत को भूल रहे हैं। इन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा थे तानाजी मालुसरे। तानाजी का जन्म सन 1600 में महाराष्ट्र के गोंदोली गांव में हुआ था। तानाजी मालुसरे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के घनिष्ठ मित्र थे। साथ ही वे वीर एवं निष्ठावान मराठा सरदार थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ स्वराज के लिए लड़ने वाली सेना के सूबेदार एवं सेनापति थे। तानाजी मराठा साम्राज्य में सेनापति थे। जब भी मराठा साम्राज्य का उल्लेख आता है छत्रपति शिवाजी का नाम आता है, पर उनकी जीत में उनके सेनापति तानाजी मालुसरे का खासा योगदान था। शिवाजी तथा तानाजी बचपन के मित्र थे, जिसके कारण शिवाजी तानाजी पर अधिक विश्वास करते थे। शिवाजी की आदत थी जब भी वो अलग अलग अभियानों में जाते थे वे अलग अलग मराठा सरदारों को चुनते थे। ऐसे ही जब शिवाजी को औरंगजेब से मिलने जाना था तब शिवाजी तानाजी के साथ गए थे, जहां उन्हें कैद कर लिया गया था। लेकिन शिवाजी तथा तानाजी ने अपनी युक्ति से औरंगजेब की कैद से मुक्त हो गए। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई कोंढाना किले की ओर देख रही थी। शिवाजी ने माँ से पूछा, माँ आप वहाँ क्या देख रही हो? तब माता जीजाबाई ने कहा, मुझे कोंढाना किले में लगा वो मुगलिया ध्वज मेरी आंखों में चुभता है। बस इतना सुनना था कि शिवाजी ने अपनी माता को आश्वासन दिया कि वो किला हमारा होगा। तुरंत महाराज ने दरबार लगाया तथा अपने सरदारों से प्रश्न किया कि कोंढाना विजय के लिए कौन जाएगा। महाराज का ये प्रश्न सुन जहां सारा दरबार शांत था, वहीं तानाजी ने कहा, मैं जीत के लाऊंगा कोंढाना। तानाजी की ये बात सुन सारे दरबारी चौंक गए, क्योंकि कोंढाना जीतना इतना आसान नहीं था। किले की सुरक्षा 5000 मुगल सैनिक कर रहे थे। साथ ही किले की सुरक्षा का जिम्मा उदयबान राठौर के हाथों में था, जो था तो हिंदू शासक, पर सत्ता की लालच में वो मुगलों के साथ मिल गया था। उदयभान को दैत्य कहा जाता था, क्योंकि उसके बारे में प्रचलित था कि वो 20 से चावल तथा 2 भेड़े खाना उसके लिए मामूली बात थी। इस कारण उसका शरीर भी दैत्याकार था। इन परिस्थितियों में सिर्फ एक ही छोर था जहां से मराठे किले में प्रवेश कर सकते थे, वो था पश्चिमी हिस्सा। लेकिन इस हिस्से से किले में चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जमीन से बहुत ऊंचाई में था और ये चढ़ाई बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी। क्षेत्र का मुआयना करने के बाद तानाजी अपने भाई सूर्याजी तथा मामा सेलार के साथ 342 सैनिकों को साथ लेके कोंढाना की तरफ निकल पड़े। तानाजी कद काठी से बहुत मजबूत थे। वो अपने सैनिकों के साथ पश्चिमी हिस्से में पहुंचे, जहां से उन्हें चढ़ाई करनी थी। तानाजी के पास एक गोह थी, एक विशेष प्रकार की छिपकली। इसकी विशेषता ये थी कि एक बार ये जहां पर पकड़ बना लेती थी, फिर चाहे इसके ऊपर कितना भी भार डाला जाए, ये जस की तस बनी रहती थी। तानाजी ने गोह पर मोटी रस्सी बांधी तथा उसे किले की पश्चिमी दीवार पर फेंक दिया, जहां उसने अपनी पकड़ बना ली तथा उस रस्सी के सहारे सारे सैनिक ऊपर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर मराठे ने उदयभान के नेतृत्व में 5000 की मुगल सेना पर हमला कर दिया। मराठों और मुगल सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कहाँ 5000 मुगल और उनके सामने 342 सैनिक। युद्ध के दौरान तानाजी की ढाल टूट गई। उन्होंने तुरंत अपने सर के फेटे को हाथ पर बांधा तथा ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगे। वो तलवारों के वार को हाथों पर लेने लगे। इसी तरह वो युद्ध जीतने की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी कुछ सैनिकों ने सामने का दरवाजा खोल दिया, जहां पर पहले से खड़ी एक विशाल मराठा सरदारों की टुकड़ी मुगलों पर टूट पड़ी। इसी दौरान अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए तानाजी ने किले को आजाद करवा लिया, लेकिन युद्ध करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तानाजी जब कोंढाना विजय के लिए आए थे तब उनकी बेटी का विवाह होना था, लेकिन अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए उन्होंने अपने परिवार से ऊपर अपने स्वराज्य को महत्व दिया। शिवाजी कोंढाना तो जीत गए थे, लेकिन अपने सिंह को खो दिया था। तब उन्होंने कोंढाना किले का नाम सिंहगढ़ रखा था। धन्य है भारत माता, जिन्होंने अनेक वीरों को जन्म दिया तथा भारतवर्ष को हमेशा ऊंचाइयों में रखा। जय हिंद, जय भारत। सेव सॉइल, सेव अर्थ।